हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, क्वालिटीज़। तो ऑडिटर वही होता है जो जाके कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, वेरीफाई करता है कितना सही कितना गलत है। तो ऑडिटिंग का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला क्या है ऑडिटर के पास? क्या प्रिंसिपल, क्या गाइडलाइन, क्या रूल स्कूल मानना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इट इज़ ओनली स्टैंडर्ड बट बेसिक वेरिसिटी ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ना, अगर आप ऑडिटर हो, आप कोई कंपनी में, रिलायंस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। ही मस्ट बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। जो काम है वो काम ही करना चाहिए, अपना काम इंडिपेंडेंट करना चाहिए, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। तो इंटीग्रिटी मतलब इधर की बात उधर नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शुड कंडक्टेड ऑब्जेक्टिवली, मतलब हिसाब से प्लानिंग करके। ऑडिटर शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, इमोशन नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट है फैक्ट के हिसाब से। इट डिमांड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ रीजनेबल स्किल्स, अपना काम सही करना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ऑडिटर कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। जो भी क्लाइंट का बिजनेस है, एरर फ्रॉड है, वो मालिक को बताना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट क्लाइंट शुड प्रोवाइड टू ऑडिटर ऑल पॉसिबल एविडेंस। क्लाइंट क्या करेगा? ऑडिटर को सब एविडेंस देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, रिकॉर्ड देगा। ऑडिटर शुड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज फाइंडिंग, फिर जो जो उसने फाइंड किया सब सामने क्लियर करेगा। मटेरियलिटी मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑडिटर शुड पे मोर अटेंशन टू आइटम्स विच आर मोर सिग्निफिकेंट। जो ज़्यादा जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वेदर द आइटम आर मटेरियल और नॉट शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। मटेरियल के हिसाब से जो भी चीज़ है सब प्रेजेंट करो। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है इधर की बात उधर नहीं करना, चुगली नहीं करना। जैसे कि रिलायंस कंपनी में जाके ऑडिट किया तो अदानी को सब नहीं बताना चाहिए, रिलायंस के पास ये है वो है। ऑडिटर शुड कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। इट शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन टू एनीवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते वक्त ये जानकारी किसको नहीं देना चाहिए। ऑडिटर शुड कीप हिज आईज एंड ईयर ओपन, आँख और काल खुला होना चाहिए, नाक भी खुला होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, ये बात याद रखने का। स्किल्स होने चाहिए। ऑडिटर कभी भी कोई भी कंपनी का ऑडिट करने जाएगा, उसके बाद ऑडिटिंग की स्किल्स होनी चाहिए। ही शुड बी प्रैक्टिसिंग सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आईसी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब उसके पास नॉलेज होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, कोर्ट का स्किल्स। और वर्क डन बाय अदर, ऑडिटर के अपनी टीम लेके जाएगा, उसकी टीम में 10, 15, 20 मेंबर रहेंगे, वो टीम को, टोली को काम बांट के काम कराना आना चाहिए। खुद काम तो नहीं कर पाएगा इतना, तो उसके लिए उसको एक टीम रखना पड़ता है। ऑडिटर क्या करना चाहिए? डायरेक्ट करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, बुक को रिव्यू करना चाहिए, बाय कौन? असिस्टेंट को बुला के उसको काम बांट देना चाहिए। वर्किंग पेपर, ऑडिटर शुड मेंटेन वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर मतलब क्या है? जो भी ऑडिट करते करते जो भी पेपर्स मिला उसको अच्छे से ध्यान रखना। वर्किंग पेपर प्रूव दैट वर्क इज डन बाय ऑडिटर अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल। प्लानिंग, ऑडिटर जब भी कुछ भी काम करेगा तो सो के उठ के नहीं जाना चाहिए, और ऑब्वियसली अपना काम को प्लान करना चाहिए, प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और एविडेंस, प्लानिंग क्या है? 300 है, एविडेंस का 500 है। तो द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब अपने मन के सपने के हिसाब से नहीं, जो भी एविडेंस है, जो भी आया है उसके हिसाब से उसको एविडेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए? ऑडिट करना चाहिए। एविडेंस में भी थ्रू वाचिंग के थ्रू, इनकम और एक्सपेंडिचर, वेरिफिकेशन, एसेट्स और लायबिलिटी का, इसके हिसाब से जो भी आया इस तरह, ये क्या है उसका प्रिंसिपल है। ऑडिटिंग को ये सब क्या करना है? फॉलो करना है। अब एक बात मेन है, ऑडिटिंग से फ़ायदा क्या है? ऑडिटिंग क्यों की जाती है? ऑडिटिंग से सबसे मेन फ़ायदा होता है एरर्स मिलता है, फ्रॉड मिलता है। अगर ऑडिट सही है तो बैंक से लोन भी मिलेगा, तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा बनेगा, तुम्हारा बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू मालूम पड़ेगी कि कितने एसेट चल रहा है। और गवर्नमेंट जितना अच्छा ऑडिट रहता है, क्लियर रहता है, ट्रू रहता है, फिर तो गवर्नमेंट उसको उतना स्वीकारता है, और इससे अकाउंट अपना अपडेट रहता है, क्लर्क से भी अलर्ट रहता है, भाई हाँ भाई अच्छे से करना है, झोलझाल नहीं करना, ऑडिटर आ रहा है चेक करना है। इससे फिर फ्यूचर मतलब क्या, सजेशन ऑफ इंप्रूवमेंट यूजफुल व्हेन मैनेजमेंट बाय एजेंट। ऑडिटर कैन गिव कॉन्क्रीट सजेशन कि आपको क्या करना चाहिए बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। इट इज़ यूजफुल व्हेन बिजनेस इज मैनेज बाय सम एजेंट, है ना। और इन्वेस्टर को यही फायदा होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, जब वो ऑडिट सही ऑडिट रहता है तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी कोई नकली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। मॉरल चेक मतलब कितना बंदा अच्छा काम कर रहा है डायरेक्टर, फिर इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर वैल्यूएशन मिलता है, फिर सिक्योरिटी बोलते गिरवी रख के कुछ लोन भी ले सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, स्टॉक मार्केट में तुम्हारा शेयर लिस्ट होएगा, तुम लोग क्लेम कर सकते हैं, एविडेंस में कोर्ट रहेगा, प्रूफ रहेगा, टैक्सेशन कितना देना रहेगा। तो ये ऑडिटिंग का फायदा होता है। किसका फायदा होता है? ऑडिटिंग का, है ना। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग होता है। और एक आंसर ये है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ये क्या है? जो भी ऑडिटर है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है कि हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता स्किलफुल होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद लॉ का अच्छा खासा डिग्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपना जजमेंट सही देना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो वही क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। चैट जीपीटी पे डालने के एकदम सुकून में सिंपल वाला आंसर आ जाएगा, तो इतना हार्ड नहीं था। ओके, तो ये हमने क्या पढ़े? ऑडिट का प्रिंसिपल पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, क्वालिटीज़ पढ़े। बाकी पूरा बुक एक्सप्लेन करा दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।